हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है जी मेरा नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आप लोगों को मैंने डी मार्ट से क्या बाय किया था, क्या परचेज़ किया था, वो बताने वाली हूँ। तो बस हम जो है वो जल्दी जल्दी से फटाफट से पहले खाना बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैंने डी मार्ट से क्या लिया था। तो बस देखिए, मैं जो हूँ आज दाल चावल बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद होते हैं और बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो बस मैंने 1.5 कटोरी दाल ली थी। अब मैं इसको जो वो प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा कुक कर लूँगी। तो दाल को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था ताकि वो अच्छी तरह से जल्दी से पक जाए। दाल को भिगोने से क्या होता है ना कि वक्त की भी और गैस की भी बहुत अच्छी हमारी बचत हो जाती है। तो बस मैं अब इसको प्रेशर कुकर में डालकर जो है वो थोड़ा सा कुक कर लूँगी। 1-2 वैसल में ही ये जो है वो पूरी तरह गल जाएंगी। तो बस मैंने इसके अंदर जो वो पानी डाला और जो दाल थी मैंने इसके अंदर धोकर वो डाल दी थी। आपको कुकर में जो पानी नज़र आ रहा है तो वो इसलिए इस तरह है कि मैंने इसी कुकर में सुबह में अपने बेटे के लिए जो है वो स्प्राउट बनाए थे। तो बस थोड़े से स्प्राउट जो बचे हुए थे मैंने वो निकाल कर इसी में दाल को जो है वो कुक कर लिया था। तो बस देखिए, मैंने दाल के अंदर जो है वो एक साबुत हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाला था और आधा टमाटर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करके इसका ढक्कन जो है वो बंद कर दूंगी। हमने दाल को जो है वो 2 वैसल आने तक ही पकाना है, क्योंकि फिर इसमें मैंने बाद में जो है वो लौकी भी ऐड करनी थी। क्योंकि लौकी मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी और वो ख़राब होने लगी थी, इसलिए मैं जो हूँ इसको दाल में डालकर पका लूँगी। इससे क्या होगा ना कि जो दाल है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और लौकी जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आती है खाने में। हम लोग लौकी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए हमें अपनी सब्जियों में जो है वो इस तरह से लौकी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक दिन किसी दिन इसकी एक अच्छी सी रेसिपी दूंगी। आप लोग भी इसको जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को सच में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेंगी खाने में। तो बस देखिए, हम इसके अंदर लौकी को जो है वो छोटे छोटे से पीसेस करके इसको भी हम 1 या 2 वैसल आने तक कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो बस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आप मिस ना कर सकें। और इसी के साथ साथ आप जो है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। तो बस देखिए, जो लौकी जो है वो तो कट चुकी थी। अब मैंने जो है वो थोड़ी सी प्याज भी कट करना थी, क्योंकि प्याज जो है फिर वो मैं इसके अंदर जो है दाल में इसको ब्राउन करके डालूंगी, तो इससे दाल का जो टेस्ट होता है ये बहुत ही अच्छा आ जाता है। अपना हर किसी का एक मेथड होता है खाना बनाने का, तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग जो है वो दाल को किस तरह बनाते हैं। मैं जो हूँ दाल को बहुत अलग अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मज़े की और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये दाल जो है वो बनती है। तो देखिए, दाल जो है वो हमारी गल चुकी थी। बस अब हम इसमें जो लौकी हमने काट के रखी हुई थी वो भी डाल देंगे और हमने बस इसको 1 वैसल आने तक पकाना है। तो दाल का पानी थोड़ा मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से पानी भी ऐड कर दिया ताकि दाल जो है वो गले पूरी सी जले नहीं। तो बस देखिए, क्या होता है ना कि जब हम एट ए टाइम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो बोलने में फिर कभी कभी क्या होता है ना कि जो वर्ड होते हैं वो निकल जाते हैं। तो बस आप लोग कभी इस तरह से देखें तो इसको अवॉइड किया करें, क्योंकि हो जाता है, इंसान से गलतियां तो होती ही रहती है। तो बस देखिए जी, मेरा जो थोड़ा मसाला था वो भी ख़त्म होने लगा था। मैं जो हूँ बेसिक इंग्रेडिएंट्स में जो ज़ीरा होता है, ज़ीरे के साथ साथ मैं जो धनिया होता है उसको भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं धनिया पाउडर जो है वो इस तरह नहीं यूज़ करती, बस उसको मैं ज़ीरे के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ और इसका एक मिक्सी के अंदर थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना लेती हूँ। और इसको जब मैं एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट्स खानों में यूज़ करती हूँ तो खाने का जो जायका है वो इतना कोई बढ़िया आ जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। जो जो चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो आप लोगों ने भी अगर इस तरह से यूज़ नहीं किया है तो आप लोग भी इसको यूज़ करके देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट आता है खाने में। तो बस देखिए, मेरा जो स्पाइस होल्डर था उसके अंदर मैं जो हूँ ये मसाला जो मैंने बनाया था इसको डाल दूँगी
और इस तरह से बस मैं कभी कभी मुझे फुर्सत जब भी मिलती है तो जो मेरे इस तरह के काम होते हैं वो मैं करके रख लेती हूँ। तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो फिर क्या होता है ना कि जब हमारे पास मसाले वगैरह सब रेडी होते हैं तो फिर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और खाना बड़ा आसानी से और फटाफट से जो है वो बन जाता है। तो बस देखिए दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से अब कुक हो गई थी। अब मैं जो हूँ इसको बघार दे दूँगी। तो बस मैंने दाल को बघारने के लिए इसके अंदर जो है मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जो मैंने कटी हुई प्याज थी वो डाल देनी है। प्याज को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर ब्राउन करना है और इसको बहुत अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना हमने इसको कुक करना है। तो बस देखिए जो प्याज है वो हमारी ब्राउन हो चुकी थी। अब मैंने इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले थे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया पाउडर जो अभी फ़िलहाल बनाया था मसाला वो ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मेरे पास दालचे का मसाला रखा हुआ था बस मैंने वही डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था। मसाले को हमने अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई हमने अच्छी तरह करनी है ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो बस देखिए मसाला हमारा जो है वो भुन चुका था, ऑयल जो है वो ऊपर आने लगा था। अब मैं इसके अंदर दाल जो है वो ऐड कर दूंगी। दाल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बस दाल जो है वो बड़ी फटाफट से जो है वो बनकर तैयार हो गई थी, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा था और इतनी कोई ज़बरदस्त बनी थी। तो देखिए बस मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा धनिया जो है वो डाल दिया कट करके, तो इससे जो इसका टेस्ट होता है ना ये बहुत अच्छा आ जाता है। और मैंने जो है वो नमक नहीं डाला था, मुझे बाद में याद आया तो मैंने इसके अंदर जो है ऊपर से फिर नमक भी ऐड कर दिया था। बस अब हम इसको कुछ देर तक के यूं ही पकने देंगे और फिर लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो फेनुग्रीक होता है सूखा हुआ कसूरी मेथी, तो वो हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना तो इससे दाल जो है वो इतनी कोई टेस्टी बनती है, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट जो है वो आ जाता है। तो बस दाल हमारी बनकर पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। अब मैं फटाफट से चावल बना लूँगी। तो चावल जो है मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। बस मैंने ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला था और ज़ीरा लाल होने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दूँगी। तो बस बिल्कुल ही फटाफट से ये खाना जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो बस हमारा जो खाना था आज का यही था, सिंपल सा जो मैंने आज का मेन्यू था वो डिसाइड किया हुआ था। इंशाल्लाह अब रात में जो है वो मैं क्या बनाती हूँ वो फिर मैं रात में ही देखूँगी। तो बस देखिए चावल जो है वो हमारे अब बनकर जो है वो तैयार होने लगे थे। मैंने चावलों को डाल दिया था 2-3 वैसल में, तो चावल जो है वो बहुत ही क्विक जो है वो प्रेशर कुकर में बन जाते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। और आप लोग बताइए आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है। बस मेरे तो दिन भर की जो रूटीन होती है वो यही होती है कि बस किचन का काम किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, घर के काम किए और फिर शाम होती है, फिर दिन ख़त्म हो जाता है। तो बस देखिए खाना हमारा जो है वो बनकर तैयार हो चुका था। मैं जो हूँ अब इसको सर्व कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी और मेरी बेटी को भी भूख लगी थी। बस फिर हम दोनों जो है वो खाना खा लेंगे। तो देखिए मैंने जो दोपहर में सुबह में अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स में स्प्राउट दिए थे, मैंने वो अपने लिए भी थोड़े से प्लेट में निकाल लिए थे। तो आप लोगों ने बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों ने इस तरह से दाल ट्राई किया या नहीं किया। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएंगी। तो ये है जी शाम का वक्त, और फिर मैंने जो है वो डीमार्ट से जो लिया था मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले ये चॉपिंग बोर्ड जो मेरे पास था नहीं, तो बस मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया था। ये छोटा सा फ्राई पैन था जो मुझे वहाँ पे नज़र आया, तो ये भी मैंने ले लिया था। और जो मुझे लीड वाली कढ़ाई चाहिए थी ढक्कन वाली, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो बस फिर मुझे ये पैन वहाँ पे अच्छा लगा, थोड़ा सा डीप था जिसमें मैं सालन वगैरह भी बना सकती हूँ और जो मुझे फ्राई करना हो तो वो भी कर सकती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने अभी यही ले लिया था। और ये मुझे बाउल थे जो बहुत अच्छे लगे, तो ये मुझे पसंद आए थे और इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम भी लग रही थी, बड़े ही रिजनेबल लगे, तो फिर ये भी ले लिए थे। और ये प्लेट्स वगैरह जो सर्विंग के लिए मैंने ली थी, गेट 1 बाय 1 फ्री था, इसलिए ये भी मुझे बहुत ही रिजनेबल लगे। 200 में मुझे ये 2 प्लेट्स जो है वो मिल गई थी। तो बस आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो कैसी लग रही हैं।
कुछ स्पून्स वगैरह थे जो नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए नेसेसरी होते हैं, वो मैंने लिए थे। ये मेरे बेटे के लिए लंच बैग जो था वो उसका काफ़ी ख़राब हो चुका था, वो मैंने ले लिया था। क्लीनिंग वाइप्स थे, वो ले लिए थे। तो बस इस तरह से क्या होता है ना कि जब डी मार्ट जाओ या बड़े हम कोई शॉप वगैरह में जाते हैं तो फिर जो चीज़ें हमने लेना होती है वो तो नहीं आती है, लेकिन फिर साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है। तो ये मेरी बेटी का शावर जेल जो ख़त्म हो चुका था, मैंने वो भी ले लिया था। बॉर्नवीटा जो डेली मैं उनको रात में दूध के साथ देती हूँ, और टमाटो केचप वगैरह जो भी नेसेसरी थिंग्स होती है। तो बस इस तरह से जो है वो मैंने छोटी मोटी सी शॉपिंग जो है वो कर ली थी। कुछ ज़्यादा सामान तो मैंने नहीं लिया था। तो बस आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को जो है वो आज का व्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है, कमेंट करना है कि आप लोग और इस चैनल में क्या क्या देख सकते हैं और मैं अपने चैनल को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो बस ये थी जी मेरी डी मार्ट की शॉपिंग, जो बहुत ही छोटी सी थी। और ये मेरी बेटी के कुछ कपड़े वगैरह थे जो मैंने वहीं से लिए थे। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बाद में बता रही हूँ क्योंकि फिर वो साथ में होती है तो वो कोई चीज़ जो है वो खोलने नहीं देती। वो बोलती है बस मम्मा इसको बैग में रख दो और पैक कर दो। तो बस मैंने उसके सो जाने के बाद जो है रात में ये क्लिप बना ली थी उसके ड्रेसेस की। तो वहाँ पे ये जो ड्रेस थे मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट में जो है वो मिल गए थे। तो फिर क्या होता है ना कि बच्चों के इस तरह से जो क्लॉथिंग्स वगैरह होते हैं हम अगर पहले से लेकर रख लेते हैं तो वक्त पर जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो अक्सर ही मैं जहाँ भी जाती हूँ अगर मुझे कोई चीज़ उसके लिए अच्छी लगती है तो फिर मैं ज़रूर ही उसके लिए बाई कर लेती हूँ। तो बस मैंने उसके लिए जो है वो 2 सिंपल से ड्रेस लिए थे, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा वेस्टर्न इसलिए अभी पहनाती हूँ कि फिर अभी वो छोटी है तो इस तरह के ड्रेसेस पहन लेंगी, वरना तो फिर बड़ी होकर उसने सलवार कमीज़ वगैरह ही पहनना है। तो बस ये कुछ वेस्टर्न उसके टॉप थे और इसके ऊपर जो पैंट्स वगैरह थी मैंने वो ले ली थी, और 1-2 मैंने उसके लिए नाइट सूट वगैरह भी लिए हुए थे। अगर वो साथ में होती है तो फिर उसकी फरमाइशें ही होती है कि ये भी लेना है वो भी लेना है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने लिए बाय कर ली थी, बहुत सारी उसने जो है वो ज्वेलरी वगैरह भी उसको बहुत शौक है, तो हेयर बेल्ट्स वगैरह उसने काफ़ी जो है वो ले लिए थे। तो इस तरह से ही जो वक्त था वो डीमार्ट में गुजर गया। और फिर जो मैंने लेना थे वो तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपने एग्ज़ाम से फ्री हो जाऊंगी और मुझे वक्त मिलेगा फिर मैं जो है अपने किचन के लिए नए कुकवेयर लेके आऊँगी। तो बस आप लोगों ने बताना है कि आपको जो है आज का व्लॉग कैसा लगा, और जो चीज़ें मैंने ली है वो आप लोगों को कैसी लगी। आपने अपनी राय ज़रूर देना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग में आप लोगों से फिर से मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।